निर्वाचन अधिकारी बिलासपुर आबिद हुसैन सादिक ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा गर्मी में मतदाताओं की सुविधा के लिए शामियाना, पंखों के साथ साथ ORS घोल की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र में मतदाताओं की सहायता के लिए मतदाता सहायता बूथ और वॉलंटियर, दिव्यांग मतदाता के लिए मांग के अनुरूप व्हील चेयर की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। तो पूरी तैयारियां जिला प्रशासन की तरफ से हो गई है। हमारी सारी टीमें जो है वो अपनी अपनी जगह जो है 418 पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गई है और वहां पर उन्होंने अपना पोलिंग बूथ भी सेटअप किया हुआ है। हमारे टोटल जो वोटर्स हैं वो 3,34,399 हैं और हमारे प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी 418 है, APROs भी 418 है और पोलिंग ऑफिसर्स जो है वो 1693 है। हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर्स भी लगे हुए हैं। हमारे 16 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं और 16 ही हमारे मॉडल पोलिंग स्टेशन हैं। 8 पोलिंग स्टेशन हमारे वुमेन मैनेज है जहां पर सिर्फ महिलाएं एम्प्लॉइज़ हैं और 4 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जो यूथ मैनेज है और एक ऐसा पोलिंग स्टेशन है जो कि PWD मैनेज्ड है। तो हमारी सिक्योरिटी भी प्रॉपर है। हमने सेक्टर ऑफिसर्स बाकी सभी के साथ भी सिक्योरिटी दी हुई है। हमारे पोलिंग स्टाफ के साथ भी वहाँ पर जहाँ जहाँ चाहिए वहाँ सिक्योरिटी है और पूरी तैयारी हमारी हो गई है। हमारे जो पोलिंग बूथ्स है वहाँ पर हमने सारे एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ जो है वो रखी हुई हैं। उसके साथ साथ जो है हमने 2-3 चीज़ें जो एडिशनल हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने करी है कि हमने सब जहाँ पर क्यू इनकी वोटर्स की लगेगी वहाँ पर हमने शेड दी हुई है सनलाइट के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे बिलासपुर में, तो ताकि शेड में उनको सनलाइट से कोई हीट स्ट्रोक का खतरा ना हो। साथ में हमने थ्रू हेल्थ डिपार्टमेंट ORS काउंटर भी लगाया हुआ है। वहाँ पर आशा वर्कर्स जो होगी ORS वाला इलेक्ट्रोलाइट वाला पानी जो है वहाँ प्रोवाइड करवाएंगी वोटर। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। मंडी जिला भी आगजनी की घटना से अछूता नहीं है। यहाँ पर भी जंगल आग से धधक रहे हैं, जिससे वन विभाग को लाखों का नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही वन्य जीवों की हत्या के साथ पर्यावरण को क्षति पहुंच रही है। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में लगी आग बेकाबू हो गई है। प्रदेश के शिमला, सोलन, बिलासपुर सहित अन्य इलाकों में बीते कई दिन से जंगल धू-धू कर जल रहे हैं। मंडी जिला भी आगजनी की घटना से अछूता नहीं है। जिला के कई जंगल आग की चपेट में हैं। आग लगने से जहां दिन को धुएं का मंजर रहता है, वहीं रात के अंधेरे में कहीं दूर जंगलों में आग की लपटें साफ देखने को मिल रही है। वन संपदा धधक धधक कर जल रही है। जंगलों में आग लगने से न केवल वन विभाग को बल्कि पर्यावरण को भी क्षति पहुंच रही है। जंगलों में कई वन्य प्राणियों का जीवन खत्म हो रहा है। यूं तो वन विभाग हर साल आगजनी की घटना से जंगलों को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करता है, लेकिन होता कुछ नहीं। हर साल जंगल आग से जलते रहते हैं। ये आंकड़ा घटता ही नहीं। कई जंगलों में वन विभाग आग पर पानी छिड़क कर काबू पा लेता है, लेकिन कई जंगल ऐसे भी हैं जहां पानी से आग पर काबू पाना संभव नहीं। प्राकृतिक संपदा को खासा नुकसान पहुंचा है। बात अगर मंडी जिला की करें तो मंडी वन मंडल के अधिकार क्षेत्र में अब तक आगजनी की 20 घटनाएं हुई हैं। वन विभाग को 1,85,000 का नुकसान हुआ है। बीते वीरवार को भी देर रात तक वन विभाग और फायर ब्रिगेड की टीम रेड़धार और धुआंदेवी में आग बुझाने में लगे रहे। हिमाचल प्रदेश के जंगलों में इन दिनों आग से धुआं ही धुआं है। मंडी जिला में अब तक आगजनी की कई घटनाएं पेश आ चुकी हैं। बात अगर मंडी वन मंडल के अधिकार क्षेत्र की करें तो यहाँ 20 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। वनवृत्त मंडी DFO अमरीश शर्मा ने बताया कि वन मंडी के अधिकार क्षेत्र में 5 रेंज है, जिसमें कटौला को छोड़कर पनारसा, कोटली, मंडी और द्रंग रेंज में आगजनी की अधिक घटनाएं पेश आती है। उन्होंने कहा कि मंडी जिला में बीती 30 मई तक 20 घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जिसमें 58 हेक्टेयर जला है। 1,85,000 का नुकसान आंकलन किया गया है और पुलिस स्टेशन में 6 FIR दर्ज की गई। नंबर ऑफ इंसिडेंट्स 20 इंसिडेंट्स हुए हैं पिछले कल तक की का डेटा मैं आपको बताऊंगा। इसमें 38 हेक्टेयर नेचुरल एरिया जला है और प्लांटेशन एरिया जो है वो 20 हेक्टेयर 20 हेक्टेयर जला है। टोटल 58 हेक्टेयर हमारा जो एरिया है जला है। उसमें कल रात को भी कुछ आग लगी हुई थी, उसकी अभी हमें इंक्लूड करना है, उसको डेटा को डालना है। तो इसमें एस्टिमेटेड लॉस जो है 1,85,900 का जो ये प्रिलिमिनरी लॉस होता है। पुलिस स्टेशन में इसकी हमें जो लॉसेस होते हैं, खासकर जो प्लांटेशन एरिया हमारा जलता है
उसमें हमें डेली डायरी रिपोर्ट या FIR भी करनी पड़ती है। तो पुलिस डिपार्टमेंट कभी हमारी डेली डायरी में एंट्री कर लेते हैं फायर की, कभी FIR भी, मेजर फायर हो तो उसमें FIR भी करते हैं। तो 6 हमने DDR जो है वो लॉन्च की है अभी। अमरीश शर्मा ने बताया कि मौजूदा समय में 2 जगहों पर आग लगी है, जिन्हें बुझाने का प्रयास जारी है। आगजनी की घटना के दौरान अधिकारी भी मौके पर जाते हैं। रेड़ाधार और धुआं देवी में आग बुझाने में सहयोग किया गया और आग बुझाने का कार्य देर रात तक जारी रहा। अभी एट प्रेजेंट हमारे पास 1 या 2 केसेस है जो एक्टिव फायर्स के हैं और मैक्सिमम केसेस हमने जो है कंट्रोल कर लिए हुए हैं। और हमारी यही रहती है, यही हमारा पहला मकसद रहता है कि हम जल्दी से जल्दी स्टाफ को जैसे ही इंफॉर्मेशन मिले वो वहाँ पर मौके पे पहुँचते हैं। और उसके बाद हम भी, मतलब रेंज ऑफिसर इंक्लूडिंग मैं भी मौके पे रश करता हूँ जहाँ पे मैं पहुँच पाऊँ। तो कल भी मैंने 2 जगह पे अपने आप में रात को 2 बजे तक मैं फायर बुझा रहा था। कहाँ पे सर? मैं शाम को रेड़ाधार में था और उसके बाद धुआं देवी वाली साइड में रात को फायर ब्रिगेड और बाकी एजेंसीज के साथ भी हम लोग काम कर रहे थे। अमरीश शर्मा की माने तो लोगों से सहयोग की भी वो अपील कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 95% आग आदमी के द्वारा लगाई जाती है। कोई रात के अंधेरे में आग लगाता है तो कोई गाड़ी चालक सिगरेट और बीड़ी पीकर जलती बीड़ी फेंक देता है, जिसकी वजह से आग लगती है। ऐसे शरारती तत्वों जो आग लगाते हैं उनकी जानकारी वन विभाग और पुलिस को दें ताकि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सके। शर्मा ने कहा कि वन हमारे राष्ट्रीय संपदा है, इन्हें नुकसान पहुंचाकर हम खुद को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और मेरी अपील भी यही रहेगी लोगों से कि लोग हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें और जो शरारती तत्व आग लगाते हैं उसकी जानकारी हमें दें, पुलिस को दें, ताकि उनको हम जो सज़ा का प्रावधान भी है हमारे इंडियन फॉरेस्ट एक्ट में उनको हम लोग सज़ा भी दिलवा पाएँ। पर मैक्सिमम केसेस में क्या रहता है, 95% जो फॉरेस्ट की आग है वो कृत्रिम आग है, मतलब मैन मेड है, आदमी के द्वारा ही लगाई जाती है। इसमें मतलब प्राकृतिक आग तो 5% या उससे थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहता है, उससे 95% जो है कृत्रिम आग है। बट हम लोग जैसे बात करते हैं लोगों से भी, तो लोग भी बोलते हैं कि ये पता नहीं चल पाता है कि किसने लगाई। कोई आग रात को 1:30 बजे 2 बजे लगा रहा है, कोई सुबह लगा रहा है, कोई दिन में लगा जा रहा है, कोई चलती गाड़ी वाले सिगरेट बीड़ी पीते हैं वो फेंक देते हैं, उससे आग लग जाती है। तो हमारा यही अनुरोध रहेगा सभी से, आम जनता से, कि आपके ही जंगल है, ये नेशनल प्रॉपर्टी है फॉरेस्ट हमारी, कोई किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, ये राष्ट्रीय संपत्ति है। तो इसमें बहुत सारी वाइल्ड लाइफ रहती है, बहुत सारे छोटे छोटे पशु पक्षी रहते हैं, लोगों के घर इसके साथ लगे रहते हैं। तो हमारा लॉस सबका है, इससे जो धुआं पैदा होता है उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ती है और साथ ही साथ हमारी वन संपदा का तो नुकसान होता ही होता है। मंडी जिला में हो रही आगजनी की घटना को लेकर उपायुक्त अपूर्व देवगन ने चिंता व्यक्त की है। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि लोग अपने लाभ के लिए वनों को आग न लगाएं। खुले में कचरा जलाना भी कानूनी अपराध है, इसलिए इससे बचें और पर्यावरण को भी बचाएं। मंडी जिला के उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जिला में हो रही आगजनी की घटना पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रदेश के जंगल आग से जल रहे हैं। बीते दिन मंडी शहर के मझवाड़ के जंगल में आग लगी थी और शहर के खलियार वार्ड में भी 3 कारें आग की चपेट में आई है। डीसी ने कहा कि सूखे के मौसम में आग लगने की घटना ज्यादा होती है। विभिन्न कारणों की वजह से लोग जंगलों में आग लगाते हैं और थोड़े से लाभ लेने के लिए बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। प्रशासन, वन विभाग, अग्निशमन विभाग, आपदा विभाग, वॉलंटियर, पंचायत प्रतिनिधि और लोग आगजनी की घटनाओं को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वनों को आग ना लगाएं। खुले में कचरा जलाना भी कानूनी अपराध है, इसलिए इससे बचें और पर्यावरण को भी बचाएं। जैसे कि आपने देखा है कि न ही राज्य के विभिन्न कोनों में पर मंडी जिले में भी आगजनी की घटनाएं हो रही हैं, फॉरेस्ट फायर्स की घटनाएं हो रही हैं। कल ही रात को ही एक बहुत मझवाड़ वाले इलाके में भी बहुत बड़ा फॉरेस्ट फायर था। खलियार में, मंडी शहर में भी एक आग की घटना हुई थी। हालांकि उसका सोर्स अभी क्लियर नहीं है, परंतु आप कहीं भी अगर कुछ जलाते हैं तो उससे इस सूखे के मौसम में ऐसा होता है कि वो आग फैल जाती है। और कई जगह ऐसा भी देखने में पाया गया है कि कई लोग जान के भी ऐसे जंगल में आग लगाते हैं विभिन्न कारणों की वजह से।
ये सिर्फ मैंने ही नहीं नोट किया होगा, आप सबने भी नोट किया होगा कि ये जब आगे से फैलती है ये कंट्रोल करना संभव नहीं होता है। तो थोड़े से लाभ के लिए जब इतना बड़ा नुकसान हो जाता है वो पर्यावरण के लिए, हम सबकी हेल्थ के लिए, सबके लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है और सबको हानि पहुंचाता है। ज़िले की जो टीम है सारी, सभी विभागों की, प्रशासन के साथ, चाहे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिनका एक की रोल रहता है इसमें, फायर डिपार्टमेंट है, हमारे आपदा मित्र हैं, सर्व वॉलंटियर हैं रेड क्रॉस के, और पंचायत स्तर पे जो लोग हैं, प्रतिनिधि हैं, अन्य आम जन हैं, सब मिलके इन घटनाओं को रोकने का प्रयत्न कर रहे हैं, आग बुझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बट ये किसी एक आदमी की बस की बात या कुछ लोगों के बस की बात नहीं होती है जब इतनी बड़ी आग फैलती है। तो ये मैं आप सबसे अपील करना चाहूँगा कि आप एक तो ऐसे आग ना लगाएं, और अगर आप यदि किसी अन्य कारण की वजह से किसी कहीं पे अगर खुले में कुछ जलाने का प्रयत्न करते हैं, तो एक तो मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि कचरा जलाना एक कानूनी अपराध है। साथ ही में अगर जो सूखे हुए पत्ते होते हैं ये सब जलाना एक कानूनी अपराध है। तो इसको ना करें, और क्योंकि ये आग ना ही फैलती है और बड़े पैमाने पे पर्यावरण को नष्ट करती है। जंगल आग से जल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर मंडी शहर में भी आगजनी की घटना पेश आई। शहर के खलियार वार्ड में रविदास मंदिर के पास खड़ी की गई एक गाड़ी में अचानक आग लग गई। आग लगने के बाद साथ खड़ी 2 अन्य गाड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। मंडी शहर के खलियार वार्ड में रविदास मंदिर के पास खड़ी 3 गाड़ियों में आग लग गई। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि साथ पड़े कूड़े के ढेर में किसी ने आग लगाई हो और वहां से तेज हवाओं के साथ यह आग कारों तक आ पहुंची। फायर ब्रिगेड को पहले तो फोन नहीं मिला, लेकिन जब मिला तो उन्हें आने में समय लग गया। घटनास्थल तक बड़े वाहन नहीं आ सके, जिस कारण फायर हाइड्रेंट की मदद से आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें इतनी भयानक थी कि साथ लगते मकान को भी खतरा मंडराने लग गया। गाड़ियों के फ्यूल टैंक ब्लास्ट होने से घर के एसी के कंप्रेसर और खिड़कियों ने आग पकड़ ली, जिस कारण नुकसान हुआ है। गली में रह रहे लोगों के सहयोग के चलते घर को सुरक्षित बचा लिया गया। प्रभावितों ने सरकार और प्रशासन से मांग की है कि गलियों के अंदर फायर ब्रिगेड के वाहनों के आने का उचित प्रबंध किया जाए। मेरे घर में मेरी वाइफ, 2 बच्चे, मदर फादर थे। तो घर के बाहर जो गाड़ियाँ पार्क थी उनमें आग लगी, और वो आग इतनी भयंकर थी, उनके फ्यूल टैंक ब्लास्ट हुए, जिसकी वजह से मेरे घर के एसी के कंप्रेसर और विंडोज़ ने आग पकड़ ली, जिसमें हमारा काफ़ी नुकसान भी हुआ और प्लास्टर तक मतलब ब्लास्ट हो गया, इतना यहाँ पे हीट हो गया था। फायर ब्रिगेड को भी कॉल किया गया है, मेरे पड़ोसी बता रहे हैं जैसे कि उन्होंने बार बार कॉल की है तो वो नंबर नहीं लग रहा था। उसके बाद जब तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मेरे अंदर विंडोज़ वगैरह को आग ने पकड़ा हुआ था। तो मेरे फादर ने अंदर से बकेट वगैरह से पानी जितना हो सका वो फेंका है, पर मेरा फिर भी काफ़ी नुकसान हो गया है, मतलब जिसमें। और बाहर जो 3 गाड़ियाँ, क्या नुकसान हुआ है आपको? सर मेरा एसी पूरी तरह से मेल्ट हो गया है, कंप्रेसर जल गया है, और 3 फैन थे बाहर हमने साफ़ करने के लिए रखे थे, वो भी मेल्ट हो के मतलब उसका कुछ भी नहीं बचा है। और एक सर सीसीटीवी कैमरा था, वो भी मेल्ट हो गया पूरा। और उसके बाद बाकी पेंट वगैरह, विंडोज़ वगैरह थोड़ी थोड़ी जल गई है, मैं जैसे कि मैं दिखा पाऊँगा आपको, थोड़ी थोड़ी जल भी गई हैं। तो वो मेरे फादर पानी डालते थे, जिसकी वजह से बचाव हो गया। हाँ जी सर, आए थे, मुआयना करके गए थे, और अभी कोई स्पेसिफिक रीज़न उन्होंने कुछ आगे से हमें कुछ बोला नहीं है। 3 गाड़ियाँ जली हैं कम्प्लीटली, बाकी हटा दी गई गली वालों की वजह से। गली वालों ने काफ़ी सहयोग दिया, नहीं तो आज घर नहीं बचता सर। प्रशासन की तरफ से अभी कोई राहत की कोई बात नहीं हुई है। हमारा सिर्फ इतना कर चेक करके गए हैं अभी क्या नुकसान हुआ है क्या नहीं, इसके बाद और कोई बात नहीं हमसे की गई। सर जो मैं अभी तक सुना है, और जैसे कह रहे हैं कि झाड़ियों में आग लगी जिससे आग फैल गई। अब झाड़ियों में आग अपने आप तो सर लगी नहीं होगी, किसी ने लगाई होगी या कुछ किया होगा, तो उसकी आग लगी और वो गाड़ियों में लगी। फिर गाड़ियों में सर फ्यूल टैंक ब्लास्ट हुए, तो सर मेरे घर में भी लग गई। कई लोगों को तो लगा कि सूखे पत्तों पर आग लगी होगी, लेकिन जब पास जाकर देखा तो 3 गाड़ियां जल रही थी। उन्होंने कहा कि घटनास्थल तक बड़े वाहन नहीं आ सकते थे, जिस कारण फायर हाइड्रेंट की मदद से आग पर काबू पाया गया। जब हम लोगों को पता चला तो यहाँ लपटें निकल रही थी, और मेरे ख्याल तो ऐसा होगा कोई किसी तिनके में आग लगी होगी, क्योंकि सूखे पत्ते पड़े हुए हैं, और वो आग देखते देखते इतनी ज़्यादा भयानक होगी भी उसकी चपेट में 2-3 गाड़ियाँ आ गई। 3 गाड़ियाँ तो राख हो गई, बाकी लोगों ने अपनी अपनी शायद आगे पीछे ले गए होंगे। और जब तक फायर ब्रिगेड वाले आते, वो गाड़ी तो नीचे नहीं ला सके, लेकिन वो अपने पाइप वगैरह लेके आए
तो उन्होंने फायर हाइड्रेंट पे उसको फिक्स किया, उसके बाद इसको कंट्रोल किया जा सका। जो अब आगे के लिए लोगों को नसीहत देनी चाहिए भी यहाँ सूखा कूड़ा ना फेंकें, पत्ते ना फेंकें, और क्या हुआ उसका कोई कैमरा वगैरह लगा हो तो शायद उसमें थोड़ा पता भी लग सकता है। बाकी सब विभाग वालों ने तो अपनी जिम्मेदारी समझ रहे हैं, बेचारे लगे हुए हैं सभी, लेकिन जो नुकसान होना था वो तो हो चुका है। हमारे सामने एक गाड़ी तो पहले जल चुकी थी और दूसरी गाड़ी के ब्लास्ट जो हुए वो हमारे सामने हुए। उस टाइम हम वहाँ पे भाग के गए तो हमने जाके काबू पाना चाहा, पर हमसे कुछ भी नहीं हम कर पाए। और फायर ब्रिगेड वालों को भी फ़ोन किया, वो भी बहुत लेट आए। फायर ब्रिगेड वालों की गाड़ी हमारे मोहल्ले में यहाँ पे जंगले नहीं है लगी हुई, इस वजह से अंदर आ नहीं सकी। और हमने उसके बाद फायर ब्रिगेड वाले आए और उन्होंने फिर अपनी पाइपें जो लेके उन्होंने खुद वहाँ से आग बुझाई। और गाड़ियाँ भी लगी हुई थी सर, हमारी अपनी गाड़ी भी लगी हुई थी, मेरी गाड़ी भी लगी हुई थी, हमने तो एकदम से निकाल दी। पर जिन गाड़ियों के हमारे पास नंबर नहीं थे वो गाड़ियाँ वहाँ पे रह गई और वो जल चुकी। जिला बिलासपुर में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती चली जा रही है। आग से जहां करोड़ों रुपए की वन संपदा नष्ट हुई है, वहीं पर असंख्य जीव जंतु जलकर राख हो गए। इसके अलावा स्थानीय लोगों का भी काफी नुकसान हुआ है। एक तो प्रचंड गर्मी और ऊपर से जंगलों की आग है कि रुकने का ही नाम नहीं ले रही। जिला बिलासपुर में आगजनी की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही है। हालांकि वन विभाग का कहना है कि आगजनी की इन घटनाओं में लोगों की अपेक्षा के अनुरूप सहयोग भी मिल रहा है। अधिकारी ने कहा कि वनों को बचाना हम सबका कर्तव्य है। अगर किसी को भी वन में आग लगने की भनक लगती है तो तुरंत विभाग को सूचित करें ताकि समय रहते उसे काबू पाया जा सके। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में ज्यादातर चीड़ के पेड़ हैं, वहां आगजनी की घटनाएं ज्यादा हो रही है। हिमाचल में अभी तक जो है 824 केस अभी तक आग के हो चुके हैं, जिसमें जो है लगभग जो है जो प्राइमरी असेसमेंट है हमारी लगभग 2.5 करोड़ तक का जो है वो नुकसान हो चुका है जंगलों का। जिलों के हिसाब से जो हमारे पास रेडी डाटा है वो हमारे सर्कल्स के हिसाब से है, तो धर्मशाला इसमें टॉप कर रहा है। टॉप का मतलब ये है कि जो आग के जो ज़्यादातर केसेस हैं वो चील जोन में हो रहे हैं। तो जैसे चील जहाँ ज़्यादा है, धर्मशाला हुआ, हमीरपुर हुआ, कुछ जो चील हमीरपुर और जो मंडी और बिलासपुर जिस तरफ को चील ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा आगे लग रही है। और जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है चील की पत्तियाँ और ज़्यादा गिरी जा रही हैं और जो फ्यूल बार बार जो है वो आग पकड़ने की गुंजाइश बनी है। साथ में जो हमारे मेन हाईवेज़ हैं उनके साथ जो है जैसे आजकल टूरिस्ट का काफ़ी आना जाना रहता है, लोग हर जो जगह फ़ोटोग्राफ खींचना चाहते हैं, बैठना चाहते हैं, और वहाँ उनकी कई जगह लापरवाही से भी जो है चलता है, ये चिंता बनी हुई है। विभाग अपनी तैयारी जो है वो पूरी कर रहा है और रखी हुई है, और इसी वजह से आग पर जो है काफ़ी हद तक नियंत्रण भी है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए लोकसभा चुनावों को लेकर क्या खास है तैयारियां, क्या क्या रहेगा चुनावी केंद्रों में और क्या सुविधा दी जाएगी, बता रहे हैं जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त अपूर्व देवकर।